बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी आमशारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रोज़ाना आप सुबह उठते हैं या रात को सोने लगते हैं तो मुख्तलिफ़ ख़बरें आप तक पहुँचती हैं। हर सहाफ़ी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हक़ायक़ आप तक ले जाने की कोशिश करता है। ताहम सही खबर क्या है, गलत क्या है, ये फ़ैसला आप करेंगे। आज एक धमाकेदार खबर आई, मैंने सोचा ये आप तक पहुँचा दूँ। आपको याद होगा, आटा, गंदम और चीनी का बहरान आया जिसमें क़यामत बर्पा की गई। कहा गया कि अरबों रुपए की सब्सिडी ली गई। इसमें सब्सिडी लेने वालों में वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त भी शामिल थे और उनके इन्वेस्टर भी शामिल थे। इसी तरह दीगर सियासी जमातों के इन्वेस्टरों शामिल थे। इसके साथ एक IPP का भी आपको याद होगा स्कैंडल आया, खरबों रुपया, जिसको 20 करोड़ आवाम हर महीने देती है। लेकिन IPP स्कैंडल क्लोज़ कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि वज़ीर आज़म को धमकी दी गई थी अगर IPP स्कैंडल खोला तो फिर आप हुकूमत नहीं कर सकते। नाज़रीन, आखिर में अभी चीनी और गंदम बहरान फाइनल स्टेज पे है, तमाम रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी। अचानक धमाकेदार खबर हो गई जब IPP में ये बहस हुई कि ECC ने इसकी अप्रूवल दी थी, सब्सिडी गंदम की, चीनी की सॉरी, और उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, काबीना ने भी मंजूरी दी थी और वज़ीर आला ने ये पैसे दिए। अब IPP कमीशन में ये बहस हो रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी तलब किया जाए कि उन्होंने इस गैर कानूनी हकामात पर क्यों अमल करवाया, और वज़ीर आला पंजाब को भी तलब किया जाए। अभी कमेटी आपस में महज मुबासा कर रही थी इस पर। कुछ लोग कह रहे थे वज़ीर आज़म को बुलाए बगैर इसकी शफाफ इंक्वायरी मुमकिन नहीं। कुछ का मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को बुलाए बगैर हक़ायक़ तक पहुँचना नामुमकिन है, क्योंकि दोनों ने फ़ाइनल अप्रूवल दी है। इस पर साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी भी FIA के सामने पेश हुए। उन्होंने भी कुछ सबूत रखे। उन्होंने एक भी मेन मुतालबा किया कि इस सिलसिले में, क्योंकि सब्सिडी तो उनके दौर में भी दी जाती थी, अगर ये सब्सिडी गलत दी है तो उन्होंने भी सारा ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म को डालने की कोशिश की। और उन्होंने कमीशन के आगे ये रिक्वेस्ट की कि इंसाफ के तकाज़े उस वक़्त तक पूरे नहीं होंगे जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उस्मान बुज़दार, जिसने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट करके पैसे दिए, इनको तलब किया जाए। इस पर कमेटी में परेशानी की लहर दौड़ गई कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाते हैं उनसे सवालों जवाब करने पड़ेंगे, क्योंकि काबीना की अप्रूवल के बाद तो पाबंद थे लोग पैसे देने के सब्सिडी। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अगर पेश होते हैं तो उन्हें तो सब हक़ायक़ बताना पड़ेगा कि जी मैंने तो अभी डॉक्यूमेंट्स पूरे ही नहीं हुए थे, कागजी फार्मेलिटी पूरी नहीं हुई थी, लीगल फार्मेलिटी पूरी नहीं की थी, और मैंने ज़बरदस्ती पैसे दिलवा दिए, और ये तो मुल्क में और पंजाब में बहरान पैदा हो जाएगा। अभी इस किस्म की बहस मीटिंग में जारी थी, और इस याद रखे कि ये कमीशन 3 बनाया गया, DG FIA, एक एंटी करप्शन के साहब और एक IB से। उन्होंने नीचे 10 मज़ीद कमेटियाँ बना दी, जिसे कमीशन बना दिया, जहाँ डिप्टी डायरेक्टर के अफसर और 5-5, 6-6 अफसर हैं। जब असद उमर ने ये हालात देखे कि वज़ीर आज़म को तलब करने की तरफ ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, शाहिद हक़ान अब्बासी ने भी बयान दिया है और अपोजिशन भी मैदान में आ गई कि इसकी अप्रूवल तो काबीना में वज़ीर आज़म की मौजूदगी में दी गई, तो उन्होंने शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार होने के लिए एक ट्वीट कर डाला, नहीं जी नहीं, वज़ीर आज़म को क्यों बुला रहे हैं, मुझे बुलाया जाए, क्योंकि मुझे वज़ीर आज़म ने दोबारा वज़ारत दी है। लेकिन इस पर कहा जा रहा है कि उस कमीशन में एक अफसर जो बड़ी अच्छी शोहरत का हामिल है, वो मुतमिन नहीं हो रहा। वो उनका कहना था कि जब तक हमें रिटर्न सबूत दिए गए और शुगर एसोसिएशन ने जाके प्रूफ दिए हैं, जब तक आप वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब, जिनके हुक्म से
आईसीसी ने मंजूर किया, कबीना ने मंजूर किया, वज़ीर आला पंजाब ने आउट ऑफ टर्न तमाम रूल को बाईपास करके पैसे दिला, उनको बुलाए बगैर आप इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकते, ना इंसाफ़ी होगी और ऐसा लगेगा कि ये पूरे का पूरा जाल सिर्फ जहांगीर तरीन को फंसाने के लिए डाला है। इस पर शुगर एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया और कहा जा रहा है कि उनके सख्त सवालों जवाब पर कमेटी में बैठे लोग खामोश हो गए और उन्होंने तहरीरी चीज़ें दी। इस बल्ती पर आग शाहिद हक्कान अब्बासी ने डाला जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को मेरे सामने बुलाया जाए। लेकिन नाज़रीन, अब कहा यह जा रहा है कि काबीना में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म को कमीशन तलब करता है और अगर वहाँ शुगर एसोसिएशन भी होती है, वो सख्त सवाल करके वज़ीर आज़म के पास बज़ाहिर जवाब नहीं होगा, गो कि ना वो इसमें किसी करप्शन का हिस्सा हैं, वो ऑनेस्ट हैं, लेकिन फ़ैसला बदकिस्मती से उन्होंने किया है। तो इससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा नदामत होगी, सख्त सवाल किए जाएंगे। और अगर कमेटी शाहिद हक्कान अब्बासी को भी बुला लेती है तो वज़ीर आला पंजाब का इस इंक्वायरी में बचना नामुमकिन हो जाएगा। इस पर इस्लामाबाद में सर जोड़ के बैठ लिया गया और एक ख़ास मीटिंग में असद उमर वज़ीर आज़म के करीब होने के लिए एक ट्वीट कर दिया है जिसका बेमायनी है। आईसीसी ने उन्हें मंजूरी दी लेकिन असल अप्रूवल काबीना की है। अब कुछ लोग वज़ीर आज़म इमरान खान के पास गए कि सर अगर आप कमीशन के सामने जाते हैं, उधर सख्त व तंदो तेज़ सवाल होंगे, शुगर एसोसिएशन होगी, मिल मालकान के लोग होंगे और अपोजिशन शाहिद हक्कान अब्बासी को बुलाया गया, तो कानूनन और लीगल आप इस इंक्वायरी में बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते। इस इंक्वायरी का मकसद असद उमर के मुताबिक उमर जहांगीर तरीन को कानून की गिरफ्त में लाना था। इससे तो जहांगीर तरीन बच गए हैं। अभी तक मिलने वाली हुकूमत की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है नाज़रीन, कमीशन की इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक कोई सबूत नहीं आया। ताहम रात वज़ीर आला के एक एडवाइज़र जो लंदन में खासे अमीर हो चुके हैं, इसी सिलसिले में उन्होंने ये सारी फाइल मंगवाई और उन्होंने कमेटी के साथ जो कमीशन बनाया था उनमें से एक शख्स को कहा, यार हमने तो कहा था आपने जहांगीर तरीन को फिक्स करना है, इसमें तो जहांगीर तरीन फिक्स ही नहीं हो रहे। अब इनकी परेशानी की लहर हुकूमत में दौड़ रही है कि उस कमीशन की रिपोर्ट को किस तरह थोड़ा सा चेंज किया जाए। नाज़रीन, 3 बंदे थे जब मैंने गुजारिश की कमेटी के सरबराह, बाकी 10 नीचे अफसरों को लगाया गया, IB के, FIA के, एंटी करप्शन के, FBR के। अब उन सारे लोगों को उन्होंने अपने रिपोर्टें दे दी, लेकिन उन्हें इस्लामाबाद ज़बरदस्ती रखा गया कि ये हो सकता है आपसे रिपोर्ट में कोई रद्दोबदल करवाया जाए या कुछ तब्दीली कराई जाए। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हमेशा सच की बात करते हैं, असूलों की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, इसमें वो पेश होते हैं या नहीं। यकीनन वो एक इसमें उन पे करप्शन का इल्ज़ाम उनके दुश्मन भी नहीं लगाते, लेकिन उनके बरक्स जो आदमी जहांगीर तरीन को कानून की गिरफ्त में लाना चाहते हैं, इसमें कसूरवार ठहराना चाहते हैं या मीडिया पे एक शोर बर्पा करवाना चाह रहे हैं, अभी तक जो रिपोर्ट कंपेल की गई है उसमें उनके मकासद पूरे नहीं हुए। उसमें चंद लोग जिन्हें ये काबू करना चाह रहे हैं वो कानून की गिरफ्त में नहीं आते, इनोसेंट करार हैं। लेकिन अब जिस एडवाइज़र ने ये फ़ाइल मंगाई है वो इसमें कौन से कागज़ चेंज कराता है, किसको कसूरवार ठहराता है और किस बिना पर ठहराता है, ये भी उसका इम्तिहान है। कहा यह जा रहा है कि अगर बिला वजह एक कमेटी के सरबराह के रुकन से जब मेरी बात हुई तो ये रिपोर्ट इतनी कमज़ोर आई है कि अगर ये शुगर एसोसिएशन कोर्ट में जाती है तो पहली तारीख पे ही हमारा केस उड़ जाएगा और उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। हम जो हमारी एक शख्सियत जो किसी को बदनाम करना चाह रही थी वो बदनाम नहीं करना चाह रही, टीवी मीडिया पे शोर पड़ेगा लेकिन कानूनी रिलीफ मिल जाएगा। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिन्होंने हमेशा असूल की बात की, उनका इम्तिहान है कि इसको शाफ और शफाफ जो इंक्वायरी हो चुकी है इसको इसी तरह मंजर आम पर लाते हैं। खसूसन इसमें गंदों वाली साहब कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं,
उनके खिलाफ शायद इकट्ठे हो चुके हैं। और जिस एडवाइज़र ने बुलाया वो गंदम वाले को बचाना चाह रहा है, चीनी में किसी को काबू कराना चाह रहा है। असद उमर की वफादारी भी काम नहीं आ रही। अब फाइनल रिपोर्ट सामने आने के बाद उस पर मज़ीदी तफसीली गुफ्तगू होगी। अभी तक जो रिपोर्ट मिली है उसमें जहांगीर तरीन कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहे। मादी में भी सब्सिडी ली गई, अब भी गंदम वाले आ रहे हैं, उन्हें बचाना चाह रहे हैं। अब देखना ये है कि आइन और कानून के मुताबिक फॉरेंसिक कमीशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को तलब करते हैं या उनको तलब किए बगैर साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी के मुतालबे और बयान को भी रद्द करते हुए ये कमेटी अपनी मर्ज़ी की फाइनल रिपोर्ट करके वज़ीर आज़म को भेजती है और वो मीडिया में बहस के लिए आ जाती है। ताहम इसमें कानूनी इबहम रहेगा। नाज़रीन, अगर हो सके तो अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों का बायस बने। आरिफ हमीद भट्टी को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।